नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। शादी करके भी अब आप लखपति बन सकते हैं और ये घोषणा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार सरकार है। नीतीश कुमार का ये फैसला है। आखिरकार इस योजना में कैसे आप लखपति बन जाएंगे, आपको क्या करना होगा और इस योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। शादी करने पर अगर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए मिल जाए तो जी, बिहार में चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में से एक स्कीम ऐसी भी है जिसके मुताबिक शादी करने पर सरकार की ओर से 1 से 3 लाख रुपए तक मिलते हैं। हालांकि इसके लिए एक शर्त है, शादी इंटरकास्ट यानी अंतर जातीय होनी चाहिए। मतलब पति और पत्नी में से कोई एक आरक्षित श्रेणी में आने वाली जाति से आता हो। यही नहीं, अगर कोई दिव्यांगजन से शादी करता है तो भी उसे सरकार की ओर से पैसा मिल सकता है। बिहार की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य समाज से जाति प्रथा की समस्या को खत्म करना है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की यह योजना काफी अहम साबित हो रही है। प्रशासन इस योजना को लेकर आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहता है ताकि आम लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके, साथ ही समाज में समानता का स्थिति आ सके। यह योजना क्या है, 1 से 3 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, फॉर्म कहां से मिलेगा, आइए इन सब सवालों का जवाब हम जानते हैं। बिहार में जारी मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यह स्कीम चलाई जा रही है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत अंतरजातीय शादी करने पर राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता का भाव लाना है। यह योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत दिव्यांगजन से शादी करने पर भी प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। योजना का उद्देश्य है कि समाज में जात पात की समस्या को कम करना, आर्थिक मदद देकर जातीय समानता के लिए प्रेरित करना। इस योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो बता दें कि इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अंतर जातीय विवाह करता है या दिव्यांगजन से शादी करता है तो सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि महिला या दिव्यांगजन के खाते में आएगी। अगर महिला और पुरुष दोनों ही दिव्यांग हैं तो शादी करने पर उन्हें सरकार की ओर से 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई दिव्यांग अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। यही नहीं, मान लीजिए लड़का या लड़की में से कोई एक आरक्षित जाति से है, दोनों दिव्यांगजन हैं और उन्हें शादी करने पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना के लिए क्या क्या पात्रता होना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि आवेदन के समय महिला की उम्र न्यूनतम 18 साल, पुरुष की उम्र 21 साल होनी चाहिए। लड़का और लड़की दोनों ही बिहार के स्थायी नागरिक होने चाहिए। लड़का या लड़की में से कोई एक आरक्षित जाति में होना चाहिए। यह शादी अंतरजातीय होनी चाहिए। लड़का और लड़की गरीब परिवार से होने चाहिए। लड़का या लड़की में से अगर कोई या एक दोनों दिव्यांग है तो भी आप इसके पात्रता में शामिल हैं। दिव्यांगजन की कम से कम 40% दिव्यांगता होनी जरूरी है। आखिरकार इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें, तो हम आपको बता दें कि अगर आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं तो जिला सामाजिक सुरक्षा ऑफिस से फॉर्म ले लें। विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के पास फॉर्म को भरकर जरूरी दस्तावेज के साथ जमा कर दे। यहां से मंजूरी मिलने पर वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी का डाटा ई सुविधा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के ई सुविधा पोर्टल पर जाएं। यहां आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत हो सकती है। इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। स्टेप 2, ऑफिशियल पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करें। स्कीम में मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना अंतरजातीय विवाह चुने और उसके बाद अब आप अपना नाम, पता, जाति, जन्म तिथि वगैरह भरे, पति या पत्नी की पूरी जानकारी भरे, अपने बैंक खातों की जानकारी का फॉर्म भरे, मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करके जमा कर दें और उसके बाद आप इस योजना के लिए अगर वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंटेशन सही पाया जाता है तो आप इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। 1 से 3 लाख रुपए तक की सरकार की तरफ से राशि दी जा सकती है उन लोगों को जो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं या फिर किसी दिव्यांग से विवाह कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि
जाति को लेके जो असमानता है उसमें समानता बनाई जा सके और जाति के नाम पे भेदभाव ना हो, इसलिए बिहार सरकार ने इस योजना को चलाया है और इसका लगातार लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हो रहा है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।